हेलो गाइस, आई एम अविनाश मेहर। आज जानेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। So far, RBI has not responded to high inflation. Recent trends will persuade it to do so. आज देखेंगे मुद्रास्फीति के बारे में और इसकी छूट। अब तक आरबीआई ने उच्च मुद्रास्फीति पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाल के रुझान इसे ऐसा करने के लिए राजी करेंगे। देखिए क्या है इसमें। इस साल अप्रैल तक ईंधन और कमोडिटी की कीमतों के कारण केवल थोक मुद्रास्फीति डब्ल्यूपीआई बढ़ रही थी, लेकिन मई में रिटेल इन्फ्लेट सीपीआई में भी तेजी आई। छपाई 6.3% रही। विशेष रूप से सीपीआई मुद्रास्फीति 5 महीने के बाद आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा को पार कर गई और रन अप न केवल साल दर साल तथा जो पिछले साल अप्रैल मई में डाटा व्यवधान के कारण कुछ हद तक छूट दी जा सकती है, बल्कि महीने दर माह आधार पर भी। तो क्या देता है और मुद्रास्फीति प्रक्षेपक में यह बदलाव हमारे लिए क्या मायने रखता है। बढ़ती मुद्रास्फीति उधारदाताओं उधारदाताओं को नुकसान पहुंचाती है और उधारकर्ताओं को लाभान्वित करती है। उस हद तक सरकार, जो सबसे बड़े कर्जदारों में से एक है, योग्य है, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के आकार के संबंध में राष्ट्रीय ऋण भार को कम करेगी। केंद्रीय बजट 2021 एंड 22 ने नॉमिनल जीडीपी में 14.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया। हालांकि वास्तविक वृद्धि इससे अधिक होने की संभावना है और हमारे अनुमान के अनुसार यह 16% से अधिक हो सकती है। तो आइए देखते हैं हम अब इन्फ्लेशन के बारे में और समझते हैं। इन्फ्लेशन इज द डिक्लाइन ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी ओवर टाइम। A quantitative estimate of the rate at which the decline in purchasing power occurs can be reflected in the increase of an average price level of a basket of selected goods and services in an economy over some period of time। तो इसको थोड़ा हम और जानेंगे। मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति समय के साथ किसी दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट है। दर का एक मात्रात्मक अनुमान जिस पर क्रय शक्ति में गिरावट होती है, कुछ समय के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में चयनित वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि में परिलक्षित हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन इज ए साइलेंट किलर। 1977 में $0.25 था, वो धीरे धीरे 2020 को $1.75 हो गया है। हाउ इन्फ्लेशन चेंज द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ कॉफी ओवर 50 years, यू सीन इन द स्क्रीन। देन वी आर गो टू रियल जीडीपी। रियल जीडीपी होता है जो नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर। देख सकते हैं ईयर के हिसाब से जो नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी, और ये इधर जीडीपी प्राइस इंडेक्स है। कैलकुलेटिंग जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू डिफ्लेटर इंटू रियल जीडीपी बाय 100। आप समझ गए। देन आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो इन्फ्लेशन के बारे में। चलिए, हमने हाल ही में 2021-20 के लिए अपने वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है, लेकिन हमारा नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 15% से बढ़कर लगभग 16.5% हो गया है, क्योंकि अब हम उम्मीद करते हैं कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्रमशः 7.4% और 5.3% औसत होंगी। मुद्रास्फीति में आश्चर्यजनक वृद्धि ने इस अनुमानों को भी रूढ़िवादी बना दिया है। जीडीपी डिफ्लेक्टर, जैसे कि मैं बताया था, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, जो नाम मात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच अंतर को मापता है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का भारित औसत है, जिसमें पूर्व के लिए उच्च भार है, और यह देखते हुए कि राजकोषीय अनुपात की गणना के लिए एकमात्र जीडीपी का उपयोग आधार के रूप में किया जाता है, ये सभी अपस्फीति हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जबकि
उत्पादकों को अभी के लिए बढ़ती इनपुट लागत के बोझ का एक हिस्सा वहन करना पड़ रहा है। एक बार मांग में सुधार होने पर यह उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में पारित किया जा सकता है। आरबीआई को मुद्रास्फीति के रुझान की बारीकी से निगरानी करनी होगी और अपनी नीतिगत प्रतिक्रिया को जांचना होगा। इसने महामारी की शुरुआत के बाद से उच्च मुद्रास्फीति पर हस्तक्षेप नहीं किया है और ठीक है, विकास का समर्थन करने के लिए, लेकिन मुद्रास्फीति का मौजूदा दौर एक उच्च आधार से अधिक है और हाल के रुझानों की निरंतरता इसे मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजी करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बाकी सब एक सा होने पर पिछले ऋण और ऋण का मूल्य दिया जाता है। इस प्रकार वास्तविक स्तर पर बराबर रुझान सहायक नहीं होते हैं। ऋण गतिशीलता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे जैसे विकास और ब्याज दरों के बीच का अंतर बढ़ता है, ऋण जीडीपी अनुपात गिरता है। यह बात सर्वविदित है कि मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम करती है और निजी खपत को प्रभावित करती है। तनाव में आय के साथ खपत पर प्रभाव बढ़ सकता है। वर्तमान संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुद्रास्फीति के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों ने निजी खात पर अधिक प्रभावित करने की संभावना है। मई में समग्र खाद्य सीपीआई मुद्रास्फीति 5%, गैर खाद्य मुद्रास्फीति 7.1% से कम थी। यह पिछले 5 महीने में देखे गए पैटर्न की निरंतरता है, जहां खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 3.5% बनाम गैर खाद्य मुद्रास्फीति 6% थी। 2020 में हालांकि स्थिति इससे ठीक विपरीत थी। कम खाद्य मुद्रास्फीति उच्च गैर खाद्य मुद्रास्फीति के साथ साथ किसानों के लिए कम क्रय शक्ति का मतलब है। व्यापार की शर्त जो पिछले साल कृषि के लिए अनुकूल थी, अब खराब हो रही है। खाद्य मुद्रास्फीति हालांकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम थी, तो मई में इसलिए जो किसान आमतौर पर बेचते हैं वे जो उत्पादन नहीं करते हैं उसकी तुलना में धीमी गति से बढ़ रहे हैं और उन्हें बाजार से खरीदना पड़ता है। पिछले साल सामान्य मानसून, बम्पर फसल और थोक और खुदरा बाजारों में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति ने ग्रामीण आय में इजाफा किया। मनरेगा और पीएम किसान आवंटन के माध्यम से सरकारी सहायता और रेकड़ खाद्य खरीद ने भी मदद की। इस साल मानसून सामान्य रहने का अनुमान है, लेकिन मनरेगा समर्थन को कम सर्विसिंग लागत पर बजट जाता है और मुद्रास्फीति बढ़ने पर मूल्य ग्रामीण आबादी मुद्रास्फीति के रुझान विशेष रूप से इनपुट मूल्य डब्ल्यूपीआई द्वारा बेहतर परिलक्षित कॉर्पोरेट प्रदर्शन के लिए भी मायने रखते हैं, जबकि उत्पादकों को अभी के लिए बढ़ती इनपुट लागत के बोझ का एक हिस्सा वहन करना पड़ रहा है। एक बार मांग में सुधार होने पर यह उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में पारित किया जा सकता है। आरबीआई को मुद्रास्फीति के रुझान की बारीकी से निगरानी करनी होगी और अपनी नीति प्रतिक्रिया को जांचना होगा। इसने महामारी की शुरुआत के बाद से उच्च मुद्रास्फीति पर हस्तक्षेप नहीं किया है और ठीक है, विकास का समर्थन करने के लिए, लेकिन मुद्रास्फीति का वर्तमान दौर एक उच्च आधार से अधिक है और हाल के रुझानों की निरंतरता इसे मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजी करेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि 4% पर रेपो रेट के साथ वास्तविक दर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 1 वर्ष के अधिक समय से नकारात्मक रही है। बढ़ती मुद्रास्फीति बैंक जमाओं सहित निश्चित आय पर रिटर्न को कम कर देती है, जो कि परिवारों को वित्तीय बचत का 50% से अधिक है। इसने पहले से ही इक्विटी जैसे जोखिम वाले परिसंपत्ति वर्गों में बदलाव को प्रेरित किया है, जिसका समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए प्रभाव है। रहने के लिए कोहनी का कमरा फिर संकरा हो जाता है। मौद्रिक नीति को उदार बताए रखने की आवश्यकता को देखते हुए मुद्रास्फीति के झटके को कम करने के लिए पेट्रोल उत्पादों पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती जैसे अन्य आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेप पर विचार करने का समय आ सकता है। ये देख लिए हम जो एडिटोरियल है, आपको कैसे लगे इसे शेयर कर दीजिए जब यदि आपको इच्छा लगे तो, और आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स।